एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टीचर जी चेन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर जी चेन ने लीलो को टिकट दे दिया होता है और ये देते हुए कहते हैं कि ये लो, ये है रेजोनेंस रिफाइनिंग स्कूल के इवेंट का टिकट। और इस चीज की वजह से लीलो भी हैरान होता है और कहता है कि मैम, क्या आप सच में मुझे बस ऐसे ये टिकट दे रही हैं? तो टीचर जी चेन जो होती हैं ये कहती हैं कि वैसे मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर सनक्रिक विला अटेंड भी करता है तब भी इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ज्यादा कुछ मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन मुझे तुम्हारी चतुराई पे, इंटेलिजेंस पे काफी भरोसा है और मुझे लगता है कि तुम भी बिन मतलब की मेहनत नहीं करते और ना ही बिन मतलब के मामलों में पढ़ते हो, इसलिए तुम्हारे एक टीचर के रूप में मुझे तुम्हें थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करना ही चाहिए। और हाँ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जिस हिसाब के राइटियस पर्सन हो तो तुम यहाँ पे आके अपने कनेक्शंस का फायदा उठाओगे। और मैंने सुना है कि एकेडमी रिवार्ड में तुम्हें 1,00,000 पॉइंट्स दे रही है। और इस चीज को सुन के लीलो भी ड्रामा करते हुए, हैरानी दिखाते हुए कहता है कि नामुमकिन। वैसे तो मैंने इस बार काफी अच्छा खासा योगदान दिया है, जो कि एक तरीके से मेरी जिम्मेदारी भी थी। तो यहाँ तक कि अगर मुझे रिवार्ड भी नहीं मिलता तब भी मैं कोई शिकायत नहीं करता। जबकि लीलो मनी मन कह रहा होता है कि यूलांग, तुम सच में काफी तेज हो। और ये पहले की बात याद करने लगता है जब ये उससे मिला था। और यूलांग कहता है कि ब्रदर लीलो, आखिर अचानक से तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ गई और आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तो लीलो कहता है कि तुम्हें बस जाके पब्लिक से ये ओपिनियन लेना है कि आखिर एकेडमी को रिवार्ड में मुझे कितने पॉइंट्स देने चाहिए। तो यूलांग पूछता है कि क्या 30,000 काफी होगा? तो लीलो जो होता है ये कहता है कि नहीं, उनका ओपिनियन 1,00,000 पॉइंट्स पे भी लेना। तो इस पर यूलांग भी हैरान होते हुए कहता है कि ब्रदर, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा ना। तो लीलो जो होता है इसको पैसे थमाते हुए कहता है कि बड़ा सोचा करो बच्चे। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये खबर टीचर जी चेन तक भी पहुंच गई होती है और ये कहती है कि चिंता मत करो, अगर वाइस डीन सुजिन मेरा ओपिनियन लेती हैं तो मैं पक्का तुम्हारे ही पक्ष में वोट दूंगी, क्योंकि वैसे भी तुमने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है तो तुम ये तो डिजर्व करते ही हो। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि मैम, क्या आपको इस इंसिडेंट में जरा भी कुछ अजीब नहीं लगा? क्या ऐसा हो सकता है कि उस ह्यूज से क्लेमेटी एनोमली को जानबूझकर वहाँ पे छोड़ा गया हो? तो टीचर जी चेन जो होती है ये कहती हैं कि क्या तुम्हें सेंजिन सियाओ के ऊपर शक है, लेकिन तुम्हारे शक का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि कॉलेज जो है वो सिर्फ तुम्हारे शक के आधार पे एक वायलेट वाइब्रेंस मेंटर को इन्वेस्टिगेट तो नहीं करेगी। इसलिए मैं तो बस यही सलाह दूंगी कि अभी के लिए अपने इस डाउट को तुम अपने तक ही सीमित रखो और तब तक इंतजार करो जब तक कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाओ कि तुम उसका सामना कर सको। और बस तब तुम्हें एविडेंस की ही जरूरत पड़ेगी, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। और ये सारी सलाह लेने के बाद लीलो जो होता है ये लौट आता है और जाते हुए सोचता है कि टेवरन में भटकने के बाद आखिरकार समय आ गया है कि अगले 5 दिनों में मैं अपनी परफॉर्मेंस को देखूं। और यहाँ तक कि एक ग्रेड 8 सीक्रेट वाटर सोर्स भी काफी नहीं होगा। तो अगर मैं कुछ काफी बड़ा करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स को भी जोड़ने की जरूरत है। और रही बात कुछ इंग्रेडिएंट्स की, तो जाहिर सी बात है कि वो एक 4 स्टार फॉर्मूला होगा। और मैं पहले ही एक बारी मैंग मैंग के पास जा चुका हूँ और मैंने देखा कि वो पहले से काफी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रही है अपनी रिसर्च के ऊपर, इसलिए अब मुझे भी जल्दी करनी चाहिए और देर रात तक जाकर रेमिनिसेंट एलिक्सर को बनाना चाहिए। क्योंकि अगर मैंग मैंग अपना फॉर्मूला बना लाती है और अगर मेरे पास भी रिजल्ट नहीं हुआ तो ये तो वाकई में काफी ज्यादा शर्मनाक होगा। और फिर क्या था, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैंग मैंग जो होती है सुबह सुबह लीलो के रूम पे आ गई होती है और खटखटाते हुए कहते हैं कि कैप्टन कहाँ हो? तो बेचारा लीलो जो होता है नींदों में उठ के आते हुए कहते हैं कि मैंग मैंग अचानक से तुम्हें क्या हो गया है, क्या कुछ गड़बड़ है? तो मैंग मैंग जो होती है खुश होते हुए कहती है कि मैंने इसे बना लिया है। और इस चीज को सुनते लीलो परेशान हो जाता है, क्योंकि फाइनली ये एम्बेरस हो चुका है। लेकिन फिर ये होश में आते हुए हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने सच में एक 4 स्टार फॉर्मूला बना लिया है? तो इस पर मैंग मैंग भी खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, मैंने एक 4 स्टार फॉर्मूला बना लिया है। और इस चीज को सुनते लीलो जो होता है मैंग मैंग को पकड़ के खींच के अंदर ले जाता है और कहता है कि चलो मुझे मेरे कपड़े बदलने हैं। और चेंजिंग रूम में आने के बाद मैंग मैंग भी काफी हैरान होती है, क्योंकि लीलो जो था वो ठीक इसके नजरों के सामने कपड़े बदलने लगा होता है। और इस चीज को देख के मैंग मैंग भी काफी आश्चर्यचकित होती है और एम्बेरस हो जाती है और भागने लगती है और सोचती है कि जब उनको जाके कपड़े ही बदलने थे तो आखिर वो मुझे लेके क्यों गए। लेकिन जो भी हो, कैप्टन का जो फिगर है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीलो फाइनली बाहर आ गया होता है और ये माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो मैंग मैंग जो होती है ये कहती
कहती है कि कैप्टन वैसे तो हमारे पास अभी फॉर्मूला है, लेकिन जिस हिसाब की मेरी रेजोनेंस रिफाइनिंग स्किल है तो इतनी ज्यादा मैं उसमें माहिर नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे रिफाइन नहीं कर सकती हूँ। तो लीलो जो होता है सॉफ करते हुए कहता है कि मेरे यहाँ पे होते हुए आखिर तुम्हें किस चीज की चिंता है, इसलिए चलो रिफाइनिंग रूम में चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर कैसे रिफाइन किया जाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।